बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम, बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, खुदा की कसम। बहुत प्यार करते हैं तुमसे सनम। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10 का प्रश्नावली 8.1 का जो है प्रश्न संख्या 10 से हल कर रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, तभी जो है हिसाब समझ में आएगा। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करेंगे तो आप लोगों को समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम 10 नंबर का हिसाब पढ़ लेते हैं। क्या कह रहा है? त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री का है, तो पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करें। तो इसका जो है मान ज्ञात करना है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए त्रिभुज दिया है पी क्यू आर, तो हम पहले क्या करेंगे, एक त्रिभुज बना लेंगे। तो कैसा त्रिभुज बनाएंगे? तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है दोस्तों? लंब आधार कर्ण होता है। तो यहाँ तो बना दिए त्रिभुज, लेकिन क्या कह रहा है कि त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, तो जहाँ 90 डिग्री का बन रहा है कोण, वहां पर क्या कह रहा है? क्यू रखने की नहीं। तब यहाँ क्या लिख रखेंगे? पी, यहाँ क्यू, यहाँ क्या होगा? आर हो जाएगा। ठीक हो गया। त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका बी क्यू कोण समकोण दे दिए समकोण। अब देखिए कह रहा है पी आर प्लस क्यू आर, तो दिया है पी आर प्लस क्यू आर बराबर अब 25 दिया है ना। और क्या दिया है? पी क्यू दिया है 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू यही है पी क्यू, तो इसका मान क्या दिया है? 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो अब देखिए, तो यह दोनों दिया है पी आर, तो पी आर प्लस क्यू आर दोनों का वैल्यू कितना है? 25 है। एक ठो को हम क्या करेंगे? उस पार ले जाएंगे नहीं, तो इधर क्या बचेगा? पी आर, इसको हम इधर ले जाएंगे, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर, तो इसको इधर भेज दिए, इधर प्लस में, इधर आया तो माइनस में। अब देखिए, तो आधार लंब हो गया मालूम और पी आर कर्ण हो गया मालूम, यानी कि क्या है? पी आर हो गया 25 माइनस क्यू आर, यही ना। तो हमको क्या नहीं है? आधार नहीं है मालूम। तो पाइथागोरस प्रमेय से हम क्या सीखे हैं, क्या पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, इन पढ़े हैं। तो देखिए कर्ण तुम्हारा क्या है? कर्ण है पी आर का स्क्वायर बराबर लंब हो गया तुम्हारा पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर नहीं। तो देखिए पी आर तुम्हारा क्या है? तो पी आर दिया है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर है, तो स्क्वायर देंगे नहीं। देखिए स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए। अब क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू तो नहीं है मालूम, नहीं पी क्यू है मालूम क्या? पी क्यू क्या है? 5 सेंटीमीटर। क्या है? 5 सेंटीमीटर प्लस क्यू आर, तो क्यू आर नहीं है मालूम, तो क्यू आर ही लिखेंगे, क्यू आर का स्क्वायर। इसको मानेंगे ए, इसको मानेंगे बी, तो ए स्क्वायर, सूत्र क्या होता है? ए स्क्वायर यानी 25 का होल स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए का मान 25 गुना बी का मान क्यू आर प्लस बी स्क्वायर यानी क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर। तो बराबर में क्या है? 5 का स्क्वायर, तो 25 प्लस क्यू आर का स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ 25 पर पावर 2 है, तो इसका मतलब हुआ 25 गुना 25, तो 25 गुना 25 क्या होता है? 625। यहाँ लिखेंगे 625
25 माइनस है तो माइनस 25 दूना 50 गुना क्यू आर, तो माइनस 50 क्यू आर नहीं, अब प्लस क्यू आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर में 25, अरे यहाँ दिया है 25 का स्क्वायर। अब देखिए क्यू आर स्क्वायर इधर भी है प्लस में, इधर भी बराबर के इधर भी क्यू स्क्वायर है, तो क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर क्या हो गया दोस्तों, कट गया। अब देखिए माइनस 50 क्यू आर बराबर इधर क्या बचा 25 माइनस 625 इधर क्या है प्लस में, उधर ले जाएंगे तो माइनस में 625, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 625 में 25 घटा देंगे तो क्या बचेगा माइनस 600 बचेगा। तो ई माइनस क्या हो गया, कट गया, इसलिए क्यू आर बराबर तो 600 बटे 50, शून्य से शून्य कट गया, तो 12 पंचा 60, यानी कि क्यू आर हो गया कितना दोस्तों 12। तो क्यू आर कहाँ है, तो क्यू आर हो गया तुम्हारा 12। अब देखिए हमको पी आर मालूम करना है, तो पी आर क्या है, तो पी आर है 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर, तो 25 क्यू आर का मान क्या निकला है 12, तो 25 माइनस 12 कर देंगे तो कितना निकल गया 13। तो यह दोस्तों क्या आ गया 13 आ गया। अब देखिए तो लम आधार कर्ण तीनों मालूम हो गया, तो अब हमको ज्ञात क्या करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात करना है। तो इसमें क्या करेंगे, तो साइन पी के लिए यानी कॉन पी के लिए तो ये साइन पी हम लिख लेंगे, साइन पी तो सूत्र क्या होता है पी बटे एच होता है, क्या होता है पी बटे एच। तो यहाँ क्या करें, साइन पी के लिए लम कौन होगा, तो कौन के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है दोस्तों, लम कहलाती है, यानी पी कहलाती है। तो कौन पी के लिए क्या हो जाएगा लम 12, क्या हो जाएगा 12 बटे एच, एच हो जाएगा तुम्हारा 13 का है, क्या कि कर्ण कभी नहीं बदलता। अब है कॉस पी, तो कॉस का सूत्र होता है बी बाय एच। तो कौन पी के लिए यह लम हो गया, तो यह क्या होगा आधार होगा, एक लम तो दूसरा आधार, और कर्ण तो बदलता ही नहीं है। तो कौन पी के लिए लम हो गया ये, तो 12 5 क्या हो गया आधार हो जाएगा, तो 5 बटे 13 हो गया। और 10p, तो 10p, तो 10p का क्या होगा p बाय b। तो कौन p के लिए लम क्या होगा, p क्या होगा 12 बटे b, ये हो गया लम, ये हो गया लम, तो ये हो गया आधार 12 बटे 5। यही क्या हो गया दोस्तों आंसर हो गया। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।